हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो हमने इस चैप्टर की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एज वेल एज यहाँ तक कि जितने भी एक्सरसाइजेज कर ली हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ तक कि सभी चैप्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर लिखो एक्स वाई प्लेन में और जितना एंगल बनाता है 30 डिग्री बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और आपको बोल रखा है एक्स वाई प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन तो ये हो गया आपका, this is x, this is y, this is minus x and this is minus y, right? अब एक ऐसा आपको यूनिट वेक्टर बताना है जो 30 डिग्री बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री बनाता है। तो ये मान लो कोई एक यूनिट वेक्टर है, लेट इट बी OP। ठीक है, ये कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। अब आपको ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, लेट दिस वेक्टर बी आर और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर, राइट? तो आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था। क्या करेंगे हम? इसको यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वी नो दैट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ एक्स होंगे कुछ वाई होंगे, राइट? तो आपको यही फाइंड करने हैं, राइट? तो क्या होगा? ये होगा आपके पास x और ये होगा क्या? y। यही आपको फाइंड करना, राइट? तो लेट इट बी OP और ये ट्राइंगल बना लो A, राइट? तो हम निकालते हैं इन ट्राइंगल OAP। आपको x फाइंड करना है। तो x के लिए आपके पास ये थीटा दे रखा है, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन किस में होता है? कॉस में होता है। तो कॉस थीटा, और थीटा यहाँ कितना है? 30। सो यू विल अप्लाई कॉस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज OA। ठीक है, तो OA का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, राइट? एंड हाइपोटेनियस इज OP, दिस इज OP। ओके, सो व्हाट इज cos 30? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? √3/2, राइट? एंड व्हाट इज OA? OA इज x एंड व्हाट इज OP? OP इज 1, राइट? OP का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? √3/2। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। सिमिलरली फिर से अब हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू चाहिए। सो दिस इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का कॉम्बिनेशन किससे बनता है? साइन से बनता है। सो वी विल अप्लाई sin 30, दैट इज perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is AP, hypotenuse is OP. Sin 30 is 1/2, AP is y and OP is 1. Cross multiply, तो y कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2 आगे आपके पास। सो आपको क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। दिस इज OP वेक्टर, राइट? सो आपके पास OP वेक्टर कितना आ गया? देखो P वेक्टर आपके पास कितना आ गया? इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो xi कैप प्लस yj कैप, ये हुआ। सो P वेक्टर कितना हो गया? दिस इज √3/2i कैप प्लस 1/2 j कैप, ये हो गया। ठीक है, अब उन्होंने बोला है आपको यूनिट वेक्टर यानी कि OP वेक्टर था। सो OP क्या होता है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ऐसे करते हैं हम, निकालते हैं। और ये तो ओरिजिन है, सो ओरिजिन क्या हुआ? 0 0। तो OP दिस इज x2 माइनस x1 यानी कि √3/2 माइनस 0 इज अगेन √3/2। सो यू विल राइट √3/2 i कैप प्लस 1/2 माइनस 0, दैट इज अगेन 1/2 j कैप। नाउ दिस इज योर यूनिट वेक्टर, दिस इज योर आंसर। अगर आपको चेक करना है कि यूनिट वेक्टर ही है तो आप क्या कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, यहाँ पे मैं आपको रफ में वेरीफाई करके दिखा देती हूँ। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा? इसका स्क्वायर करो, दिस इज 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे 1/4, दिस इज 4/4। तो आ गया आपके पास 1।
ठीक है, तो ये क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो आपके पास यहाँ पर दो पॉइंट है, दिस इज P पॉइंट दैट इज x1 y1 z1 और यहाँ पर पॉइंट है Q, इसका है x2 y2 एंड z2। अब क्या करना है आपको, अब आपको फाइंड करना है इसका स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि पहले आपको एक वेक्टर निकालना होगा दैट इज पी क्यू वेक्टर। ठीक है, पी क्यू वेक्टर के आगे जो भी आई कैप के आगे जो लगा होगा, जे कैप के आगे जो लगा होगा, के कैप के आगे जो कोफिशिएंट्स लगे होंगे उनको हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और लास्ट में हमें मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना आता ही है, जो भी उसके होते हैं एक्स वाई जेड उसको हम क्या करते हैं रूट और उसके अंदर क्या होता है स्क्वायर होता है, राइट। तो अब ये कैसे निकालते हैं, तो P से Q की तरफ है, सो दिस इज x2 और दिस इज x1, तो क्या लिखते हैं दिस वेक्टर माइनस दिस होता है, दिस इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अभी तक हम सारे वेक्टर्स ऐसे फाइंड करते आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे 1 2 3 होता और यहाँ पे 4 5 6 होता, तो 4 माइनस 1 आई कैप है ना, 5 माइनस 2 जे कैप, इस तरीके से। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा ही x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, तो वैसे ही लिखेंगे हम, सो दिस z2 माइनस z1 k कैप। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए, स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, इनके इनके कोफिशिएंट्स हो गए, दैट इज x2 माइनस x1 ये कंपोनेंट है, y2 माइनस y1 ये कंपोनेंट है, z2 माइनस z1 ये कंपोनेंट है। अब आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो फॉर मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, पी क्यू वैक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए क्या होता है, इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर मान लो 2 4 6 होता तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे करते हैं ना हम, तो बस उन्होंने एक जनरल फॉर्म में पूछ लिया हमसे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। तो क्या है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर। तो क्या है, हम सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं। वी नो दैट ये डायरेक्शंस होती हैं, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। पेज पे हम ऐसे बनाते हैं, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है कि गर्ल जो है वो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ वॉक करती है। तो अगर गर्ल यहाँ पर खड़ी थी तो उसने 4 किलोमीटर यहाँ पर वॉक किया, तो मान लो O पॉइंट से A पॉइंट तक 4 किलोमीटर उसने वॉक किया, ठीक है। उसके बाद उसने 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का 30 डिग्री। तो अगर मान लो ये उसका बिल्कुल 90 डिग्री है, तो उसने ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी कि नॉर्थ का ईस्ट, देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ को हिंदी में कन्वर्ट करो, नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ का ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ का ये ईस्ट हो गया। अगर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट होता तो मैं इधर जाती, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है तो मैं इधर आऊंगी क्योंकि दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। नाउ अगर 30 डिग्री वो बोलते वेस्ट ऑफ नॉर्थ तो मैं इधर जाती, बोलते अब बोला उन्होंने ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो मैं अब इधर जाऊंगी, ठीक है। सो 30 डिग्री वो यहाँ पर गई, यहाँ से 30 डिग्री इतना टर्न कर गई, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ गई, अब वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई, दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ आके वो स्टॉप हो गई है। कितना किलोमीटर चलकर, 3 किलोमीटर चलकर यहाँ तक। हमें क्या बताना है, उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ओके, नाउ क्या आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो ये ट्राइंगल भी लॉ भी हमने पढ़ा था, क्या होता है कि अगर एक ये ऐसे है, ठीक है, और अगले वाले वेक्टर का हेड
और अगले वाले वेक्टर का टेल जुड़ रहा है, तो रिजल्टेंट जो होता है पहले का टेल दूसरे का हेड, ये होता है रिजल्टेंट, राइट। सो यहां से आपको OB वेक्टर क्या मिल रहा है, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है। तो अगर OB वेक्टर आ गया उसके बाद आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो और वहां से आप इसके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, सिंपल, राइट। अब आपके पास OA वेक्टर आप पहले निकालो, व्हाट इज OA वेक्टर। OA वेक्टर देखो, ये x डायरेक्शन इधर है, ये -x डायरेक्शन इस साइड है, राइट। तो यानी कि y और z की तरफ तो कुछ है ही नहीं और इस तरफ जा रही है नेगेटिव साइड, तो ये हो गया -4i कैप, इसको लिख सकते हैं हम, राइट। क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो क्या आएगा, -4,0 आएगा ना, और z भी 0 है, कुछ है ही नहीं और, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4,0, दैट कैन बी रिटन -4i कैप। नाउ व्हाट अबाउट AB वेक्टर, अब आपको AB वेक्टर निकालना है। सो फॉर AB वेक्टर आप क्या करोगे, AB वेक्टर निकालने के लिए मैं इस ट्राइंगल को फिर से यहाँ पर बनाती हूँ, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पे कैसे निकाल पाएंगे इसको। तो दिस इज 4, दिस इज 3 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 30 है, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास AB। अगर मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, लेट इट बी D, सम D, ठीक है। मुझे तो AB फाइंड करना है ना, मुझे AB फाइंड करना है, राइट। तो हम AB कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से हम B के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स हैं x y है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। पहले B के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ये हो गया आपका x और ये हो गया क्या, y। तो ऐसे सा क्वेश्चन हमने ऐसे फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था, राइट। तो अब देखो हमें बेस चाहिए, वी हैव हाइपोटेनियस, राइट, 3 उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और बेस चाहिए हमें। तो बेस और हाइपोटेनियस किसका कॉम्बिनेशन बना, कॉस का, तो ये हो गया cos 60 इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो दिस इज x अपॉन में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ठीक है, ये आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपके पास y की वैल्यू चाहिए आपको, सो दिस इज फॉर परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, सो दिस इज sin 60 लग जाएगा, sin 60 फॉर sin 60 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये होता है √3/2, एंड दिस इज y अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3/2। सो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। तो जैसे हमने अब OA वेक्टर लिखा था, अब ऐसे ही हम AB वेक्टर लिख सकते हैं। क्या आ गया AB वेक्टर, अब इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ चुके हैं आपके पास, 3/2 एंड 3√3/2, एंड दिस इज इन x डायरेक्शन, दिस इज इन y डायरेक्शन, तो ये हो गया 3/2i कैप, एंड दिस इज प्लस 3√3/2 j कैप, हो गया। नाउ वी कैन फाइंड OB वेक्टर, सो OB वेक्टर इनको प्लस करके आ जाएगा, सो कर दो प्लस। सो फॉर OB वेक्टर it is addition of these two, right? So this is -4 plus 3/2 I cap and plus 3√3/2 j cap, इसका LCM लेंगे, so this will be -8 plus 5, sorry plus 3, तो that is -5/2 I cap plus 3√3/2 j cap, तो ये आ गया आपका OB वेक्टर। हमें क्या फाइंड करनी थी, उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट आप, ये आपका आंसर है, अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके बता सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कैसे आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कैसे आपको पता होना चाहिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ क्या होगा, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, अब आपको क्या बोल रहा है,
if a vector is equal to b vector plus c vector, then is it true that magnitude of a equals to magnitude of b plus magnitude of c? Justify your answer. तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू. क्यों? क्योंकि वैसे अगर आप इसको जनरल वे में देखो तो देखो क्या होगा, अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी है तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, मान लो ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये मान लो आपका सी वेक्टर हो गया, और इन दोनों का एडिशन अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ये ए वेक्टर हो गया. सो अकॉर्डिंग टू दिस इज ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर. ठीक है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मान लो ये मैग्नीट्यूड है आपके पास 3 है, मान लो ये है 4 है, तो दिस नीड नॉट टू बी 7, क्योंकि ये आप देख पा रहे होगे दिस नीड नॉट टू बी 7. इस तरीके से आप इसका वो ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो. ये जो होता है हमेशा, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के. ठीक है, लेस होता है. अब ध्यान से देखना इसको कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट ए वेक्टर आप कुछ कंसीडर कर लो, मान लो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप. इसको 9 लगा लो, चाहे इसको 9 लगा लो. ठीक है. नेक्स्ट बी वेक्टर आप मान लो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, और सी वेक्टर आप मान लो, क्योंकि हमने प्लस का इक्वल बनाना ना, तो इसका हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसमें से उसको माइनस किया 6k कैप. तो देखो 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 6 9 हो गया. चलो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ से ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है. लेट्स चेक ऑन इट्स मैग्नीट्यूड. सो ए का मैग्नीट्यूड निकालो. 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर. ठीक है, तो 32 प्लस 81, तो 3 एंड 1 ये आ गया आपका. ठीक है, नहीं 32 है ना, 113 आएगा. हाँ, तो दिस इज 81 प्लस 32, दिस इज 3 एंड 1 1. ओके, उसके बाद बी वेक्टर देखो का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो दिस इज रूट 14. ओके, सी का मैग्नीट्यूड देख लो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, 49 हो गया, रूट 49 दैट इज 7. तो वी कैन सी, क्लियरली सी कि ए का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड. इनको प्लस करके ये नहीं आता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन बाय यूजिंग एन एग्जांपल एज वेल एज जो आपका लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x into i cap plus j cap plus k cap is a unit vector. तो let this is a vector. ठीक है, और उन्होंने बोला है कि a जो वेक्टर है, ये पूरा a वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है. तो ये x है, i cap, j cap, k cap, और आपको x की वैल्यू निकालना है. तो x को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x i cap, x j cap एंड x k cap. ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के इक्वल है, ये आपको गिवन है. नाउ लेट्स फाइंड इसका मैग्नीट्यूड. कैसे निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल दिया हुआ है. ये कितना होगा, 3x स्क्वायर हो गया. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. तो यहाँ से आपके पास x कितना आ गया, इधर चलाएगा 1/3, दिस इज एक्स स्क्वायर. तो x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/3, 1/√3, 1/√3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फॉर विच ये जो वेक्टर बनेगा ये एक यूनिट वेक्टर हो गया. ओके, तो याद रखना है, ध्यान में रखना है हर एक कॉन्सेप्ट की यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजिली क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो ये था क्वेश्चन 5. चलिए करते हैं क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दीज टू. क्या बोल रहा है वो कि एक वेक्टर ऐसा बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो पैरेलल है इन दोनों के रिजल्टेंट के. रिजल्टेंट क्या होता है,
रिजल्टेंट का मतलब है जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मान लो बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट ये है, ठीक है। तो मान लो ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, तो सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ, यानी कि इन दोनों का सम हो गया। तो हमें इनका रिजल्टेंट पहले निकालना है, फिर एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका जो पैरेलल है इसके वेक्टर के, तो यानी कि अगर ये सी वेक्टर है, इसके पैरेलल क्या है, एक और वेक्टर मान लो डी वेक्टर है, ठीक है, जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है, ठीक है। लेकिन इस डी वेक्टर की कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि इसका जो यूनिट होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 5 यूनिट होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, पहले ना सिनेरियो देख लो सारा का सारा, कि पहले तो हम सी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब हमें नहीं पता सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल होता है। और यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे हैं, सी कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कि इस वेक्टर का डेफिनेटली मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और हमें क्या चाहिए, हमें डी वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो सी वेक्टर के इक्वल होगी ही होगी, बस हमें उसका मैग्नीट्यूड 5 चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो हम इसको क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा और डायरेक्शन जो होगी वो इसके रिजल्टेंट के इक्वल होगी। सारा क्लियर हो गया सिनेरियो, बस अब शुरू कर दो। तो सबसे पहले इसका रिजल्टेंट निकालो, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस दिस वन, तो 2 + 1 3 आई कैप, 3 - 2 प्लस जे कैप एंड माइनस, और ये खत्म हो गया, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास नॉर्मल 3 आई कैप प्लस जे कैप, दैट्स इट, ठीक है। अब हमने निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, सी वेक्टर डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो पहले, तो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √10। तो ये वेक्टर है आपका 3 आई कैप प्लस जे कैप और डिवाइड में हो गया √10, यानी कि सी कैप निकल आया 3 अपॉन में √10 आई कैप प्लस 1 अपॉन में √10 जे कैप। नाउ वी नीड टू फाइंड अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, 5 से मल्टीप्लाई। तो 5c इक्वल्स टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 अपॉन √10 आई कैप 5 1 upon में √10 j cap. So finally you can write 15 upon √10 I cap plus 5 upon √10 j cap is the vector with the magnitude 5 and parallel to the resultant of these two vectors. Clear होगी ये बात, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये भी आंसर है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर रखा है। कैसे रैशनलाइज कर रखा है, उन्हें अच्छा नहीं लगता √10 डिवाइड में हो, तो वो उन्होंने उसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, √10 से मल्टीप्लाई √10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी √10 से मल्टीप्लाई एंड √10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, 15 √10 अपॉन में 10 आई कैप एंड 5 √10 अपॉन में 10 जे कैप। फर्दर आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो आप लिख सकते हो 3 अपॉन में 2 √10 आई कैप एंड √10 अपॉन में 2 जे कैप। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है आपका, गलत नहीं है। बस क्या होता है एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड में रूट पसंद नहीं करते तो उसको रैशनलाइज करके ऊपर ले आते हैं, ओके। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। तो अब करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि इफ ए वेक्टर ये है, बी ये है, सी ये वेक्टर है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, कोई एक यूनिट वेक्टर निकालो जो पैरेलल हो इस वेक्टर के, ठीक है। मान लो ये वेक्टर जो है वो ये है, दिस इज 2a कैप माइनस b कैप प्लस 3c कैप। तो आपको कोई एक यूनिट वेक्टर निकालना जो इसके पैरेलल हो। इसके पैरेलल का मतलब आपको ये निकालना होगा, ठीक है। मतलब कि जो ये वेक्टर है आप पहले उसको वो वेक्टर को निकालोगे और उस वेक्टर का यूनिट निकाल दोगे। यूनिट वेक्टर निकाल दोगे तो डेफिनेटली आपके पास ये वेक्टर निकल आएगा, राइट। बस यही काम करना आपको। तो लेट दिस बी सम ए वेक्टर, ये कोई ए वेक्टर है, दिस इज 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो आपने a वेक्टर का डेफिनेटली क्या निकालना है, उसका इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। दैट मीन्स आपको इसका क्या निकालना है, a कैप निकालना है, राइट। सो a कैप क्या होता है, a वेक्टर
डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट्स इट। ठीक है, तो पहले ए निकालो, क्या है इसके लिए, तो दिस इज 2 ऑफ ए, यानी कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कर दो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर माइनस, अब इस सारे का साइन चेंज करने हैं, तो माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, फिर अब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। सो ए वेक्टर कितना आ गया आपके पास, ये तो कैंसिल हो गए, ये बचा आपके पास 3i कैप, एंड j कैप के लिए बात करें तो 2 प्लस 1 3 एंड प्लस 3 माइनस 6, तो माइनस का 3j कैप, 2 प्लस 3 5 माइनस 3 दैट इज 2k कैप, निकला है आपके पास ये वेक्टर। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स कैप, तो कैप के लिए क्या करोगे आप, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 18 प्लस 4 रूट 22। तो अब आप ए कैप लगा दो, ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ है, दिस इज 3 अपॉन में रूट 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन में रूट 22 जे कैप प्लस 2 अपॉन में रूट 22 के कैप, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने रैशनलाइज किया था, यहाँ आपने रैशनलाइज नहीं किया, अगर हम रैशनलाइज कर भी देते हैं तो क्या 3 इससे कैंसिल होगा, नहीं ना, अगर 21 होता ना तो डेफिनेटली हम कैंसिल कर देते, है ना, तो 22 से तो 3 कैंसिल नहीं होने वाला, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, दिस इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी जो है वो डिवाइड करता है ए सी को। तो सबसे पहले तो आपको कोलिनियर पता होना चाहिए, कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये एक ही लाइन में लाई करते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो 1 -2 -8, बी का 5 0 -2, सी का 11 3 7। अगर ये एक ही लाइन में लाई करते हैं तो देयर शुड बी जो ए सी होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए। सो वी नीड टू प्रूव कि ए सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए बी के मैग्नीट्यूड के प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड। जब अगर हमने ये शो कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो है वो पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर है। उसके बाद हम रेशो की बात करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द वेक्टर ए बी, तो ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, ए फर्स्ट है बी सेकेंड है, तो दिस इज x2 दिस इज x1, सो x2 माइनस x1 5 माइनस 1 4i कैप 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2j कैप माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8, तो 8 माइनस 2 प्लस 6k कैप हो गया, ठीक है। सो ए बी वेक्टर आपका निकला। नाउ साथ के साथ आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 20 एंड ये हो गया रूट 56, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट निकालो अब ए बी सी वेक्टर निकाल लो। चलो पहले बी सी वेक्टर निकालेंगे, तो बी सी के लिए दिस इज x2 दिस इज x1, तो 11 माइनस 5 6i कैप 3 माइनस 0 3j कैप 7 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 9k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 90 एंड 90 प्लस 36, सो दिस इज 1 रूट 126, ओके। उसके बाद आपको निकालना है ए सी वैक्टर, सो फॉर ए सी दिस इज x2 दिस इज x1, सो 11 माइनस 1 10i कैप 3 माइनस माइनस प्लस 5, तो 3 प्लस 5 3 प्लस 2 5j कैप एंड 7 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये हो गया प्लस 15k कैप। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, सो दिस इज 100 दिस इज 25 एंड दिस इज 225, तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 350, तो रूट 350, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये सब इसके उसमें है, तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे 56 के रूट्स निकालो, तो ये आ जाएगा 2 2 2 सा 4 2 8 सा 16 2 4 2 7 7 1,
तो ये आ गया आपका 2√14, तो आप इसको लिख सकते हो 2√14। नाउ लेट्स फाइंड 126 के फैक्टर्स। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो ये हो गया 321, दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 7, दिस इज 1, तो ये हो गया 3√14, तो इसको आप लिख सकते हो 3√14। नाउ लेट्स फाइंड 350 का। तो 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 7 14 एंड 2 5 10। देन 3 पे करेंगे, 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे करेंगे, 5 3 5 5 देन 5 देन 7 देन 7 देन 1, तो ये हो जाएगा 5√14। 5√14, तो यस डेफिनेटली AC is 5√14 which is equals to 2√14 plus 3√14, तो ये हो गया 5√14 equals to 5√14। तो यस A B C आर कोलिनियर, ये क्या है, पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। ठीक है, डन हो गया इतना। अब क्या चाहिए, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स AC। अब आपको रेशो निकालना है जिसमें जो B है वो AC को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो क्या करेंगे, हम इसके लिए रेशो मानते हैं K/1, जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में करते थे। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, ये हो गया x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2, दिस इज m/n। तो B के कोऑर्डिनेट्स के लिए तो x y z और B का फॉर्मूला बनेगा क्या, B का फॉर्मूला क्या बनेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला था। सेम आगे my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, फिर mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट्स है 5 0 -2। अब आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी चूज कर लो, या तो ये चूज कर लो या ये कर लो या ये कर लो, करना तो आपको क्या इक्वेट ही करना है। मैं सारी वैल्यूज पुट करके आपको दिखा देती हूँ। दिस इज mx2, दिस इज 11k, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, नेक्स्ट 3k -2 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पर 7k -8 अपॉन k प्लस 1। तो आप इनमें से इसको इसके साथ इक्वेट करोगे, x के कोऑर्डिनेट्स, ये y के कोऑर्डिनेट्स और ये z के कोऑर्डिनेट्स, किसी के साथ भी इक्वेट करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, 11k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11k प्लस 1, दिस इज 5k प्लस 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 6k, ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा 4, दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 4/6, दैट इज 2/3, तो रेशो आपके पास कितना आ गया, 2:3। सिमिलरली आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो भी आपका 2/3 आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपका 2/3 आएगा, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से आप रेशो फाइंड करने के लिए आप अपना वही सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, ये सेक्शन फॉर्मूला हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब करते हैं क्वेश्चन 9। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides a line joining two points P and Q whose position vectors are 2a vector plus b vector and a vector minus 3b vector externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो R है वो P और Q को एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 के अंदर। तो हमें पता है कि हम एक्सटर्नली के लिए कैसे लगाते हैं, मान लो ये P है एंड दिस इज Q, ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं 2a प्लस b और इसके आपको दे रखे हैं a माइनस 3b, ठीक है, तो कोई R पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है 1:2 में, यानी कि इफ इट इज 1 देन इट इज 2, ठीक है, तो ये 1:2 में इसको कट करता है। तो वी नो दैट कोई भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, मान लो लेट इट बी O, सो ये इस तरीके से रहता है OA OP एंड OQ, ठीक है, 1:2 की क्या रहता है, ये m/n होता है। तो R के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, R कैसे हम फाइंड करते हैं, वी नीड टू फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट्स, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, दिस इज OQ,
राइट। तो फॉर्मूला क्या रहता है, ये अगर ए वेक्टर होता है बी होता है तो एम बी ये रहता है। सो दिस इज एम ओ क्यू वेक्टर माइनस एन ओ पी वेक्टर डिवाइड में एम माइनस एन, ये रहता है आपका, राइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं अब इसकी, और यहाँ क्या रहेगा अब R1 इंटू ए माइनस 3b, ठीक है, माइनस 2, दिस इज 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड डिवाइड में 1 माइनस 2, ये रहेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अब यहाँ से r आप निकाल रहे हो, ओ आर वेक्टर लगा लो आप, राइट, दिस इज ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर। सो फॉर दैट अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ठीक है, माइनस 4a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर डिवाइड में माइनस का 1, एंड यहाँ पे होगा आपका माइनस का 3a वेक्टर एंड माइनस का 4b वेक्टर और नीचे माइनस 1, तो माइनस ऊपर से अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो क्या बचेगा 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, माइनस कॉमन ले लिया और नीचे से भी माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास ओ आर वेक्टर आ गया, ठीक है। एंड 2 को इससे करना था ना, तो 2 आएगा यहाँ पे 2, एंड ये हो जाएगा माइनस का 5, सो दिस इज माइनस प्लस का 5, यहाँ 5 आएगा आपका, ठीक है। तो आपने ओ आर वेक्टर निकाल लिया। तो ये निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, P जो है वो इसका मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, टू शो P इज ए मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो P का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है P का मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे आपको P के कोऑर्डिनेट से रखे, दैट इज 2a प्लस b, ये है अब आपके पास। तो अब इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, राइट। तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज a को हम प्लस कर देंगे, जैसे r के कोऑर्डिनेट्स अब आपके पास कितने आ गए हैं, 3a प्लस 5b आ चुका है ना। तो ये हो जाएगा 3a प्लस a बाई 2, ठीक है, एंड प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है ना, सो प्लस यहाँ आ जाएगा 5b प्लस माइनस 3b बाई 2, तो ये हो गया आपका 4a बाई 2 एंड 2b बाई 2, बीच में प्लस का है, तो ये हो गया कैंसिल, तो दिस इज 2a प्लस b वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पता था, लेकिन हमने वेक्टर की फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा है, तो ये हमारा ये वेक्टर आ चुका है, क्लियर है ये बात। तो दिस इज ओपी वेक्टर, जो हमने प्रूव कर दिया, जो हमारा ये आना था वही हमारा ये, तो ये हमने शो कर दिया कि ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो देखो ये एक पैरेललोग्राम है, दिस इज ए बी सी एंड डी। तो टू एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखे हैं, दिस इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और ये एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये दो एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी है। अब आपको एक ऐसा निकालना है जो इसके किस में होगा, डायगोनल। तो अगर मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो हमें तो पता है ना बाय पैरेललोग्राम लॉ, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, है ना, ये रिजल्टेंट होता है। तो उन्होंने बोला कोई ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो इसके पैरेलल हो। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ, यही कंडीशन हुई, यही निकालना है, बट इसका यूनिट वेक्टर निकाल देना आपको, यानी कि इसका आर कैप निकाल देना आपको। तो आर कैप चाहिए आपको, विच इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड में आर का मैग्नीट्यूड। अब इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों का एडिशन होता है, ठीक है। सो वी नो दैट ए बी वैक्टर क्या हुआ, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड ए डी वैक्टर कितना हो गया आपका, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड लेट्स फाइंड द रिजल्टेंट,
दैट इज ए बी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कर दो, दिस इज 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया। नाउ लेट्स फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालो, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये आ गया √49 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब ये कर दो, यूनिट वेक्टर निकालो इसका, 3/7i कैप, 6/7j कैप प्लस 2/7k कैप। तो आपने ये एक वेक्टर निकाल लिया, ये आपने एक वेक्टर निकाल लिया जो इसके क्या है, पैरेलल है और यूनिट वेक्टर है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला था, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था। तो इसका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रहता है वो क्या रहता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब इसका हमने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए बी क्रॉस ए डी, दिस इज आई जे के कैप, दिस इज प्लस माइनस प्लस, यहाँ इसके हम लिख देते हैं कोफिशिएंट्स। फिर अब कैसे करते हैं, दिस इज आई कैप और ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, दिस इज प्लस 12 माइनस माइनस प्लस का 5 2 10, फिर माइनस का जे कैप, ये छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, दिस इज -6 माइनस का 5, फिर प्लस के कैप, ये छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, दिस इज माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4, ये तो 0 हो गया। दिस इज 22i कैप, दिस इज -11 बाहर आके +11 जे कैप, ये आ गया। ठीक है, इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, सो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे हम तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर 444, नहीं 484 आता है, ठीक है, एंड 11 का क्या होता है 121 होता है, इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 0 कैरी ओवर 1 605। तो अब इसके क्या बना लेंगे हम, रूट्स बना लेंगे, 605 के रूट्स बनाओ, 5 5 1 से 5 5 2 से 5 1 से, फिर 11 पे 11 यहाँ आ जाएगा बाहर तो ये आ जाएगा आपका 11√5। So this is the area 11√5. This is the area of parallelogram ABCD. Okay, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अब करते हैं क्वेश्चन 11th। Show that direction cosines of a vector equally inclined to axis OX, OY, OZ are this. तो वो बोल रहा है कि हमें शो करना है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो ये हैं जो इक्वली इंक्लाइंड हैं एक्सिस के साथ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि वो सेम एंगल बनाते हैं। तो मतलब कि मान लो ये OX है, ये OY है और ये OZ है, तो कोई एक रैंडम वेक्टर ये है, ठीक है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ भी एक ही एंगल बनाता है, मान लो अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ भी अल्फा ही एंगल बनाता है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये होता है कि सेम एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमने यहाँ पर इसको फाइंड करना है, तो हमने इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। तो वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये होते हैं। हेयर अल्फा इक्वल है बीटा के इक्वल है गामा के, सो यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी, कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा। ऑल्सो हमें इन तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस का हमें एक रिलेशन पता होता है। क्या पता होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बीटा सर प्लस कॉस स्क्वायर गामा वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब यहाँ तो सारे के सारे सेम ही है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। सो दिस इज 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3 एंड कॉस अल्फा कितना हो गया, +(1/√3). तो इसका भी वही हुआ, इसका भी और इसका भी, तो ये हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइंस +(1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। सो ये आपको प्रूव करना था।
ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे कैसे करना है हमको। लेट ए वेक्टर आपको दे रखा है कुछ, बी दे रखा है कुछ, और सी आपको कुछ दे रखा है वेक्टर। फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी के साथ डॉट प्रोडक्ट उसका कितना आता है, 15 आता है। तो आपको एक नया वेक्टर फाइंड करना है जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 15 आता है। तो यानी कि अगर कभी परपेंडिकुलर होता है तो उसका मतलब उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। यानी कि ए डॉट डी कितना है, 0 है। ए डॉट बी भी, सॉरी डी डॉट बी भी कितना है, 0 है, क्योंकि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी ना। तो ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0, बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट, और सी के साथ इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो है 15। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द डी वेक्टर बी एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो आपको बेसिकली एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ से 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले दिस इज वैल्यू पुट करो, दिस इज आई कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, एंड दिस इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और ये हो गया 0। डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई का आई के साथ रहेगा, ये हो जाएगा x, इसका होगा 4y प्लस ये होगा 2z, और ये हो गया आपका 0। ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। इसके साथ करो अब, दिस इज एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और यहाँ बी वेक्टर लिखो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप इक्वल्स टू 0। करो 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही थर्ड करते हैं, सी वेक्टर क्या है आपके पास, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और डी क्या हमने माना है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप इक्वल्स टू 15। करो अब इसको मल्टीप्लाई, 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 15। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब वी नो दैट कि अगर 2 वेरिएबल्स हो तो 2 इक्वेशंस बहुत होती हैं। अब 3 वेरिएबल्स हैं तो हमें 3 इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी। कैसे करेंगे, देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये आ जाएगा 3x प्लस, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3x प्लस 12y प्लस 6z इक्वल्स टू 0। इसको एज इट इज मैं रख रही हूँ, 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल्स टू 0। अब माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, ये आ गया आपके पास 14y, ये आ गया आपके पास माइनस का z इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन आपके पास, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इन दोनों को सॉल्व करो और वाई जेड के अंदर ही इक्वेशन निकाल लो, ताकि उन दोनों को हम सॉल्व कर लें। वाई जेड के लिए हमें वाई जेड रखना है, तो यानी कि आपको x, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करो, 3 2 ज़ा 6x माइनस 4y प्लस 14z इक्वल्स टू 0। इसको 3 से करो, 6x माइनस 3y प्लस 12z इक्वल्स टू 45। माइनस माइनस प्लस माइनस खत्म, ये आ गया आपके पास माइनस का y प्लस का 2z इक्वल्स टू माइनस का 45। ये आ गया। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इजिली सॉल्व कर लेंगे इन दो इक्वेशंस को। कैसे, यहाँ है माइनस का y प्लस का 2z इक्वल्स टू माइनस का 45। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 28y माइनस का 2z इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब साइन चेंज करने हैं, तो खत्म, सॉरी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्लस करना है, तो ताकि खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका 27y और ये आ गया आपका माइनस का 45। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 45/27। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3 9 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, फिर से 3 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। सो ये हो रहा है माइनस 5/3। तो y आ गया आपका माइनस 5/3 आ गया, ठीक है। अब y आने के बाद आप यहाँ पर z
किसी में भी लगा लो, चाहे इसमें लगा लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 y की जगह पे -5/3 माइनस z इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 70/3 और ये इधर चला जाएगा z, तो ये आ गया -70/3 z आ गया आपका, ठीक है। और तो जैसे ही z आ चुका है, y आ चुका है, अब आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन पुट कर लो और उसमें से x की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट उठा लेती हूँ तो x + 4 इंटू y की कितनी आई थी, -5/3 आई थी, ठीक है, +2 z की कितनी आई थी, -70/3 आई थी, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x -20/3 -140/3, ये हो जाएगा -160/3 और x कितना आ जाएगा 160/3, ठीक है। तो ये आ गया आपका x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो आपका जो d वेक्टर था वो क्या आया, आपका d वेक्टर इज इक्वल्स टू x, दैट इज 160/3 i कैप -5/3 j कैप एंड -70/3 k कैप। तो आप 1/3 बाहर लिखकर इसको आप ऐसे भी अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने किया है इसको। परपेंडिकुलर था तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0, इसका 15 आ गया, एंड यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, 3 इक्वेशन आने के बाद अपना हमने 10th वाला मेथड लगाया और इसको हमने सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद x y z की वैल्यू लगा के अपने फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन 13। तो अब करते हैं क्वेश्चन 13, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको भी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद अ यूनिट वेक्टर, किसके साथ, यूनिट वेक्टर, along with the sum of vectors this is equal to 1। दोबारा समझो, स्केलर मतलब, स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि डॉट प्रोडक्ट करना है, किसका, एक इस वेक्टर का और एक यूनिट वेक्टर का। वो यूनिट वेक्टर कैसे आया है, वो इन दोनों के सम से आया है। तो लेट a कैप इज द यूनिट वेक्टर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, और इसको हम मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल a कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि a वेक्टर डॉट a कैप वेक्टर, इसका जो है वो क्या है, 1 के इक्वल है। तो a कैप क्या होता है, a वेक्टर डिवाइड में a का मैग्नीट्यूड, वो 1 के इक्वल है। अब ये a वेक्टर है क्या, ये a वेक्टर है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कर दो। तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 4 प्लस 2 6 जे कैप, -5 प्लस 3 माइनस का 2 के कैप, ये आ गया वेक्टर। अब इसका हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड कर दो। दिस इज 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। सो ये आ गया आपके पास √2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40, ये आ गया, ठीक है। इसको आप रखो एज इट इज। अब क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। सो ये आएगा आपका ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इनटू, ये किसका है, ये क्या आ रहा है आपका, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। इसका आपने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और डिवाइड में ये है, दिस इज 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 1 जा 6 -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ रहा है, √2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40, ये आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। 2 प्लस लैम्डा एंड ये हो गया आपका माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, तो ये आ गया लैम्डा प्लस 6 और यहाँ पे क्या है, √2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया आपका लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू √2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। नाउ लेट्स डू स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, दिस इज 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ओपन करो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ये हो गया 44 माइनस का 36, दिस इज 8 लैम्डा एंड दिस इज ऑल्सो 8 लैम्डा इक्वल्स टू 8 बाई 8, कैंसिल होकर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया है और इसका क्या मतलब है दोबारा समझ लो, स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर के साथ, और ये जो यूनिट वेक्टर है वो सम है इन दो वेक्टर्स का। तो पहले हमने वो वेक्टर निकाला, उसका मैग्नीट्यूड निकाला, उसका यूनिट वेक्टर, उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करा, ये आ गया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो अब करते हैं क्वेश्चन 14। ये भी छोटे मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, show that the vector a plus b plus c vector is equally inclined to a vector, b vector and c vector, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया क्या हुआ है कि a b c जो है ना वो म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, b वेक्टर डॉट c वेक्टर 0 है, a वेक्टर डॉट c वेक्टर 0 है। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होता है, ठीक है। एंड इक्वल मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि ये भी गिवन है, दिस इज गिवन, और ये भी गिवन है कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो गया, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। ये दो चीजें आपको गिवन है। आपको क्या बताना है, आपको शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी वैक्टर जो है वो इनके साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि सेम एंगल बनाता है। इनका रिजल्टेंट तीनों का प्लस a के साथ अलग से सेम एंगल बनाएगा, इनका प्लस b के साथ अलग से सेम एंगल बनाएगा, इनका प्लस c के साथ अलग से सेम एंगल बनाएगा, ये कह रहे हैं वो, ठीक है। तो एंगल का मतलब क्या है, या तो डायरेक्शन को साइन निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, ऐसे ही होता है, किसी दो का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। तो थीटा भी तो सबका सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, अगर ये सबका सेम हो जाए तो भी तो हम कह सकते हैं इक्वली इंक्लाइंड है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम ए वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, बी वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और सी वेक्टर का इसके साथ, और अगर तीनों का डॉट प्रोडक्ट सेम आ गया, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, तो ऑप्शन क्या बचा उसके पास, सिर्फ थीटा वाला। तो यानी कि अगर तीनों का डॉट प्रोडक्ट सेम आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वेक्टर तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। सो लेट्स डू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए, इसके साथ करो तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए इसका स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी करोगे 0, ए डॉट सी करोगे वो भी 0, तो ये तो आ गया आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है। बी वेक्टर करो इसके साथ, सो बी डॉट ए भी 0 है, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आएगा, और ये बी डॉट सी भी क्या है, 0 है। ऐसे ही सी करेंगे तो सी डॉट ए 0 है, सी डॉट बी 0 है, ये आ जाएगा सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये तीनों इक्वल हैं, यस, बिकॉज ये तीनों इक्वल हैं तो हम लिखेंगे एज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी, यानी कि ये तीनों भी क्या हो गए, इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सो देयरफॉर a vector plus b vector plus c vector is equally inclined to a vector comma b and c vector, यानी कि तीनों के साथ ही सेम एंगल बनाता है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, प्रूव दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर है एंड ये दोनों नॉन जीरो है, यानी कि अगर ए बी परपेंडिकुलर हैं दैट मीन्स आपको ए डॉट बी जो आपको दे रखा है वो 0 गिवन है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है, ये आपको गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, करो इसका डॉट प्रोडक्ट करना, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए
प्लस बी डॉट बी, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये और ये दोनों सेम होते हैं बिकॉज एज वी नो इन ये क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होता है, डॉट प्रोडक्ट प्लस कर सकते हैं, तो प्लस 2 ए डॉट बी आ गया, प्लस ये हो गया बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी अभी हमें पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, जीरो होता है, जीरो आपको गिवन है, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो गिवन है। क्यों जीरो गिवन है, क्योंकि उन्होंने बोला ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये तो जीरो हो गया और ये आपने प्रूफ करना था और ये आपने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 15। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, चूज द करेक्ट आंसर्स इन एक्सरसाइजेस 16 to 19। तो ये क्वेश्चंस बच्चे छोड़ देते हैं, ये आपको छोड़ने नहीं है, ये पेपर में आते हैं, कई बार आपको इसके ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और आंसर पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स ए एंड बी वैक्टर, देन ए डॉट बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सिर्फ तब अगर थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर a डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, ये आ गया cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से cos थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो थीटा है वो आपका क्या होगा, या वो 0 से ग्रेटर होगा एंड, और 0 कब कब किस पे होता है, 0 किस पे होता है, 90 पे होता है, तो ये या ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि कहां तक इक्वल होगा ये, 90 तक। ठीक है, इसका मतलब समझो कि जो कॉस जो है आपका वो क्या है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि इक्वल टू 0, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो 0 कब आता है, जब थीटा किसके इक्वल हो, π/2 पे हो। ठीक है, तो यानी कि जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 रहेगा, तो इस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, लेट ए एंड बी वेक्टर टू यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर्स हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ, तब थीटा क्या होगा। ठीक है, अब इसका एक एक मतलब यहाँ पे लिखते रहते हैं कि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक है, और थीटा उनके बीच का एंगल है। ठीक है, ओके, अगर ये भी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यानी कि इसका भी जो यूनिट है वो 1 आता है, ठीक है, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, देन आपको बताना है कि एंगल क्या होगा इनके बीच का। ठीक है, तो हमें इसके बीच का एंगल चाहिए, तो हम अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करती हूँ, क्योंकि एंगल तो तभी आएगा जब मैं इसको ओपन करूंगी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 1। इसको करो, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव होते तो जो 2 ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो वी आर टेकिंग इट्स मैग्नीट्यूड, सो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ही आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 2, इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो दिस इज 2 a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, अब ये आ जाएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 1 दे रखा है, तो यहाँ आ गया 2 cos थीटा इक्वल्स टू -1 एंड cos थीटा इक्वल्स टू -1/2 एंड cos के अंदर 1/2 माइनस का 1/2, देखो माइनस है सबसे पहली बात, तो माइनस का मतलब कौन सी वैल्यू जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। ठीक है, और 1/2 किसका होता है, 60 का होता है, तो 60 को सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस π/3 हो जाएगा। सो cos थीटा इक्वल्स टू cos 2π/3, cos से cos खत्म, थीटा आ गया आपका 2π/3। सो ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 17। 18 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो सोचो, हमें पता है कि i डॉट आई, देखो पहले तो इनको हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। सो j क्रॉस k क्या होता है, आपके पास 1 होता है। ठीक है, 1 हो गया, i क्रॉस
इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो हमने क्या किया था, यहाँ था आई जे के कैप, है ना, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो क्या लिखते थे, आई क्रॉस जे आता था पॉजिटिव का के कैप, ठीक है, जे क्रॉस के आएगा इधर से इधर से इधर, ठीक है, जे क्रॉस के आएगा पॉजिटिव का आई कैप एंड के क्रॉस आई वो आएगा पॉजिटिव का जे कैप, ये आता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट में आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है एंड रेस्ट ऑल आर 0, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे। सो आई डॉट, अब जे क्रॉस के ये क्या बना, पॉजिटिव का आई कैप, ठीक है, फिर प्लस जे कैप, ये क्या आ गया, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब कि नेगेटिव का आएगा, जब के क्रॉस आई जे आ रहा है तो आई क्रॉस जे क्या होता है, नेगेटिव का जे कैप, ठीक है, फिर आएगा प्लस का के कैप और आई क्रॉस जे अगेन पॉजिटिव का के कैप, ठीक है। तो ये हो गया आई डॉट आई प्लस का 1, जे डॉट जे माइनस का 1, दिस इज प्लस का 1, ये कैंसिल, ये आंसर आ गया आपका 1। सो ऑप्शन विच वन इज करेक्ट, 1 इज सी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी देन ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है देन आपको बताना है कि उनके बीच का थीटा कितना है, मतलब कि उसका डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, देन हमें बताना है कि थीटा किसके इक्वल है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर a डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी दिया हुआ है, इसको ओपन कर लो, दिस वन और साथ में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ आ जाता है साइन थीटा, ये खत्म, यहाँ आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस इधर चला जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल, और tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू आती है, π/4 की होती है, तो tan खत्म, थीटा कितना आ गया, π/4। सो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, π/4, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।